दोस्तों, मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। सावन के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस बार मंगलवार 4 जुलाई 2023 को सावन के पहले दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। हिंदू धर्म के पवित्र माह सावन की शुरुआत मंगलवार 4 जुलाई 2023 से हो रही है। इस बार सावन माह में कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सावन मास जो है 2 महीने का होगा। सावन माह में मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। जिस तरह सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व है, उसी तरीके से सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही करती हैं। इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने भी शिव जी के लिए मंगला गौरी व्रत किए थे। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, महत्व और कथा लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय होने के कारण ही इस दिन को माँ गौरी का पूजन किया जाता है। इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत का महत्व, कथा, पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कैसे करें मंगला गौरी व्रत। श्रावण मास के दौरान आने वाले हर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ धुले अथवा कोरे नवीन वस्त्र धारण कर व्रत करना चाहिए। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र या प्रतिमा ले लें, या फिर आप मंदिर में जाकर के भी माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। फिर आप इस मंत्र को बोले, मम पुत्र पौत्राद सौभाग्य वर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रत महम करिष्ये। और इस मंत्र के साथ जो है व्रत करने का संकल्प लें। अर्थ ऐसा है, इस व्रत मंत्र का ऐसा माना जाता है कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्र और उनके सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। उसके बाद में मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा, या फिर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में पूजा करें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो चित्र मंगला गौरी का जो भी कोई चित्र या प्रतिमा या मूर्ति जो भी है उसे चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाएं और आटे से बनाए हुए उस दीपक में 16 बत्तियां लगाई जाती हैं। फिर हो सके तो इस मंत्र को बोलते हुए पूजा करें। कुमकुम गुरु लिप्तांगा सर्वाभरण भूषिताम नीलकंठ प्रियाम गौरी वंदेहम मंगला हायाम। यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन करें। माता के व्रत के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, 16 लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो चौकी पर करें, और मंदिर में कर रहे हैं तो आप वहाँ पर आसन लगा करके माता पार्वती जी की प्रतिमा मूर्ति पर जो है ये सभी चीज़ें चढ़ाएं। इस व्रत की समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिवप्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। मंगला गौरी व्रत विशेष तौर पर मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। दोस्तों, आइए जानते हैं मंगला गौरी की कथा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, तो वह कथा जानेंगे। मैंने मंगला गौरी का महत्व और पूजा विधि आपको बताई है। नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे धनवान और सुखी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आया और साहूकार की पत्नी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उनको अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने मंगलवार को पार्वती जी की पूजा करने तथा व्रत रखने को कहा। श्रावण मास के पहले मंगलवार से सेठानी ने पार्वती जी की पूजन करना प्रारंभ कर दिया और उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत व पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माँ पार्वती जी जो है प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला दे तो अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिर रहा था। तब एक दिन उसे ऐसा एक आम का वृक्ष दिखाई दे गया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य,
तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माँ पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर साहूकार घबरा गया। अब साहूकार जो है घर आ गया। घर आकर उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु गणेश जी के शाप वाली बात उसने अपने पत्नी को नहीं बताई। 9 माह बाद उसके एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम मनु रखा गया। उन्होंने मनु के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के निमित्त एक गांव के पास तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। उसके बाद में उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली व उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थीं। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उनमें से कमला ने कहा, क्यों मंगला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार का व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इस व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूँगी। ऐसा कहते हुए मंगला ने आगे कहा, मंगला तू अभी अगले साल श्रावण मास में पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो तुझे भी मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो मंगला भी व्रत करने को राजी हो गई। पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातचीत सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि मंगला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त है, सर्वश्रेष्ठ है। सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोभावना जानने के लिए पुत्र से कई तरह से बातें कहीं। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता है। अतः सेठ जी ने अपने पुत्र को कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर पुत्र की आयु बढ़ सकती है, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत करती है। कोई अनहोनी घटना भी हो सकता है इस व्रत के प्रभाव से टल जाए। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। कमला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे कमला का विवाह मनु के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू किया। फिर तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियम अनुसार चालू रखा। उससे माता पार्वती एक दिन कमला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, मैं तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने के लिए आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ाना। इससे तेरे पति के प्राण जो है बच जाएंगे। अब मंगलवार का दिन आया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती जी के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माँ पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने बहुत खुशी मनाई। अब तो चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने भी कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से किया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। तो दोस्तों, ये थी मंगला गौरी व्रत की कथा। श्रावण मास में सभी मंगलवार की तिथियां जो है वो इस प्रकार रही। पहला मंगलवार 18 जुलाई को, दूसरा मंगलवार 25 जुलाई को, तीसरा मंगलवार जो है 2 अगस्त को रहेगा और चौथा मंगलवार जो है 9 अगस्त को रहेगा। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत यह 5 साल तक किया जाता है। सावन में पड़ने वाले 4 या 5 जो भी मंगल पड़ते हैं उनको रह करके पहली साल से लेकर 5वीं साल में इसका उद्यापन किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।